यार ये आप एक ऐसी इकॉनमी के बारे में बात कर रहे हो जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। यूके की इकॉनमी को बीट करके वो वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनी है। उसके बारे में आप एक ऐसी बात कर रहे हो। और पाकिस्तान मुल्क जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, लेकिन बड़ी एक आप कह लें कि हमें अफसरदा होकर बात करनी पड़ती है कि पाकिस्तान खुद कर्ज़े लेता है IMF की। अगर वहाँ से हमें वो एक किस्त ना मिले, चाइना से हमें भीख ना मिले, और US UK रशिया इन मुल्कों से हमें खराती एड ना आए, तो भाई मेरा ख्याल है हम तो वैसे ही डिफ़ॉल्ट कर देंगे। बात करें वहाँ की ही एक इस्लामाबाद की स्टूडेंट है ISSI की, जिनका नाम है अरहमा सदीका। उन्होंने उन कमर चीमा साहब के जवाबन उन्हें ये कहा है कि आप कहते हैं कि दूसरी कंट्री से लेकर वो अपने मुल्क को चला रहे हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम कश्मीर का मौक़िफ़ आगे रखते हैं और कहते हैं कि कश्मीर जो है वो आज़ाद करवा दें किसी तरह से। हम भी दूसरों से मांगने जाते हैं और आप दूसरों को बात नहीं कर सकते। क्या कहेंगे सर इस बारे में? नहीं, कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसको आपस से पूछ तो नहीं डाल सकते। उनके साथ हमारा क्लैश तो यही है। अगर LOC से वो भी हटा लें, फौजें हम भी हटा लें, तो शायद जो तरक्की की रफ्तार है वो बेहतर हो जाए। क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो बजट है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान का हो गया बजट, वो सारा हम फ़ौज पे ही लगा रहे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी है, जो एक ले मैन है, वो भी ये सवाल तो अब उठाना शुरू हो गया कि फ़ौज इतना ज़्यादा बजट खा रही। हालांकि वो बजट खा नहीं रहे, बल्कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में लग रहा है। जब आप LOC पे इतना ज़्यादा बॉर्डर आपका, एक तरफ आपकी अफ़गानिस्तान के साथ डिवन लाइन है, वो गैर महफूज होती जा रही है तालिबान की वजह से, दूसरी जानब इंडिया के साथ आप बॉर्डर शेयर करते हैं, वो गैर महफूज है। यानी चीन के अलावा बाकी सारे जो बॉर्डर हैं वो हमारे गैर महफूज हैं। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि अगर इस्लामाबाद की बात करें, वहाँ के एनालिस्ट हैं जिनका नाम है कमर चीमा साहब, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो दूसरी कंट्रीज से लेकर अपने मुल्क को आगे लेके जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी चीज़ है, इंडिया अगर लेके जा रहा है, हमें भी ले जाना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए। पाकिस्तान को भी ऐसे ले जाना चाहिए। पाकिस्तान भी तो ले रहा है सारी कंट्रीज़ से। तो मेरे ख्याल में वो अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो ऑब्वियसली हर मुल्क जो है वो अपनी तरक्की के लिए ऐसी चीज़ें तो करता है। ये ऑब्वियसली बात है। मैं जो है वो अब ऐसे ही मैं कहने लगा था, मैं पहले भी बता चुका। अच्छा, वो हमें पता है कि हम दूसरे ममालिक पर डिपेंडेंट तो होते हैं, तो ऐसे हेल्प तो हमें चाहिए होती है। तो इंडिया हेल्प ले रहा है तो हम भी हेल्प कि इस्लामाबाद के एनालिस्ट हैं जिनका नाम है कमर चीमा, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियंस जो हैं दूसरी कंट्रीज से लेकर अपने मुल्क को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की एक स्टूडेंट है ISSI की जिनका नाम है अरहमा सदीका, वो आगे सुना ये कह रही हैं कि आप दूसरे मुल्कों को डिग्रेड करते हैं, अपने मुल्क को देखें कि हमारा जो मुल्क है, कहीं पर भी जाते हैं तो हम कहते हैं कश्मीर को आज़ाद करवा दें, या हम ये कहते हैं कि आप हमें एड दे दें। हम सिर्फ ये कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? अगर आप दोनों कंट्रीज़ का देखें तो यार शुरू से ही कोई ना कोई मामला रहते हैं कि झगड़ी जा रहे हैं। ताकि हमारे हालात देखें तो इंडिया से बहुत पीछे हम रह चुके हैं। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी नहीं है, हम चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, हालात बुरे हैं। फिर उन्होंने क्या मांगना है? जिनके रिलेशन अच्छे हैं तो हम उनको मांगने वाला कहेंगे, तो फिर चाइना के भी रिलेशन बहुत अच्छा, चाइना भी मांग रहे हैं। तो ये मांगने वाली बात नहीं है। सिर्फ हमारा क्या कि हमने ना बस अपना लेवल गिरा लिया। अब देखें हमारे स्टूडेंट हैं जो क्योंकि एजुकेटेड स्टूडेंट है, कोई आम को पेंडू बंदा बात करें तो फिर भी समझ में आ जाता है। अगर एजुकेटेड स्टूडेंट ऐसी बात कर रहा है तो कोई ना कोई समझ में आती है। और वाकई हमने अपने आप स्टेटस बड़ा गिरा दिया। लोग हम प्रॉमिसिंग नहीं है, लोग हम पर पैसा खर्चना नहीं चाहते। तो प्रॉब्लम्स तो हैं। इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे, लाजमी करेंगे। और इंडिया पाकिस्तान का अगर मामला कश्मीर का मामला है ना, तो वो मेरे ख्याल में तो टेबल टॉक से आज का मेरा जो क्वेश्चन है वो यह है, इस्लामाबाद के एनालिस्ट है जिनका नाम है कमर चीमा, उन्होंने ये स्टेटमेंट रखी है कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है दूसरों से लेकर अपनी कंट्री को आगे लेकर जा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है और अपने मुल्क को स्टैब्लिश कर रहा है। और दूसरी साइड पे अगर बात करें तो इस्लामाबाद की ही स्टूडेंट है जिनका नाम है अरहमा सदीका, वो ये कह रही हैं कि जिस तरह से आप दूसरों को कह रहे हैं कि वो मुल्क बाकी कंट्रीज से लेकर अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान कहीं पर भी जाता है तो यही कहता है कि कश्मीर जो है वो हमें आज़ाद करवा दें। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी एक अजीब सी एम्बिगुअस सी स्टेटमेंट है कि यार मतलब बंदा कोई बात वो करे जो दुनिया की समझ में भी आए। आप एक ऐसी, मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात कर रहा हूँ और आई फील मतलब काफ़ी मुझे यहाँ पे बात करते हुए डर भी लग रहा है, यहाँ चांडी ना उड़ दी हो आ जाए। ये मतलब यार ये आप एक ऐसी इकॉनमी के बारे में बात कर रहे हो जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। यूके की इकॉनमी को बीट करके वो वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनी है। उसके बारे में आप एक ऐसी बात कर रहे हो। और पाकिस्तान मुल्क जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, लेकिन बड़ी एक आप कह लें कि हमें अफसरदा होकर बात करनी पड़ती है कि पाकिस्तान खुद कर्ज़े लेता है IMF की। अगर वहाँ से हमें वो एक किस्त ना मिले, चाइना से हमें भीख ना मिले, और US UK रशिया इन मुल्कों से हमें खराती एड ना आए, तो भाई मेरा ख्याल है हम तो वैसे ही डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह की बात उनको मेरा निकाल के करनी चाहिए। पाकिस्तान ये हो का सकता है कि वो, ये मैं आपको बताता हूँ ना,
ये हो सकता है कि सिर्फ उन्होंने अपना एक पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो पाकिस्तान में इंक्रीज़ करने के लिए, उसको एक बूस्ट दिलवाने के लिए ऐसी एक एम्बिगुअस भोंडी किस्म की स्टेटमेंट छोड़ी है कि भाई इंडिया जो है वो तो लोगों के टुकड़ों के ऊपर पाल रहा है। कोई बंदा करने वाली गल करे तो समझ नहीं बात करें वहाँ की ही एक इस्लामाबाद की स्टूडेंट है ISSI की, जिनका नाम है अरहमा सदीका। उन्होंने उन कमर चीमा साहब के जवाबन उन्हें ये कहा है कि आप कहते हैं कि दूसरी कंट्री से लेकर वो अपने मुल्क को चला रहे हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम कश्मीर का मौक़िफ़ आगे रखते हैं और कहते हैं कि कश्मीर जो है वो आज़ाद करवा दें किसी तरह से। हम भी दूसरों से मांगने जाते हैं और आप दूसरों को बात नहीं कर सकते। क्या कहेंगे सर इस बारे में? नहीं, कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसको आपस से पूछ तो नहीं डाल सकते। उनके साथ हमारा क्लैश तो यही है, अगर LOC से वो भी हटा लें, फ़ौजें हम भी हटा लें, तो शायद जो तरक्की की रफ्तार है वो बेहतर हो जाए। क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो बजट है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान का हो गया बजट, वो सारा हम फ़ौज पे ही लगा रहे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी हैं, जो एक ले मैन है, वो भी ये सवाल तो अब उठाना शुरू हो गया कि फ़ौज इतना ज़्यादा बजट खा रही। हालाँकि वो बजट खा नहीं रहे, बल्कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में लग रहा है। जब आप LOC पे इतना ज़्यादा बॉर्डर आपका, एक तरफ आपकी अफ़गानिस्तान के साथ डिवन लाइन है वो गैर महफूज होती जा रही है तालिबान की वजह से, दूसरी जानिब इंडिया के साथ आप बॉर्डर शेयर करते हैं, वो गैर महफूज है। यानी चीन के अलावा बाकी सारे जो बॉर्डर हैं वो हमारे गैर में हो सकता है, आपको लगता है कि ये हल होगा इंशाल्लाह। वैसे जंग भी सूरत हाल नहीं कभी भी हुई, जंग से दोनों मुल्क बर्बाद होंगे, जंग सूरत हाल तो नहीं होती। और एक खिते के लिए दो खिते हम गवा बैठेंगे एम ही फालतू में। तो बेहतर तो यही है कि आप ना टेबल टॉक ही होनी चाहिए, और टेबल टॉक इंशाल्लाह होगी। एक अच्छा लीडर हमें मिले, एक अच्छा उनको मिले। आजकल के जो हमारे एनालिस्ट हो गए, हमारे जर्नलिस्ट हो गए, ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टॉन्ट करते हैं सोशल मीडिया पर। अगर हम किसी और कंट्री को देख लें तो वो इस तरह से नहीं करते। क्या कहना चाहिए? हर जगह होता है, हर जगह होता है। आप ये देखें ना, अभी इमरान राज खान साहब हैं, वो PTI को सपोर्ट करते हैं। वो दूसरी तरफ मंसूर अली खान साहब हैं, वो नून लीग के लफाफी हैं। तो जाहिर है वो एक दूसरे को तो फिर बोलेंगे। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे बात करें, बाकी कंट्रीज के जो लोग हैं वो एक दूसरे को डिग्रेड नहीं करते जिस तरह से पाकिस्तान में किया जाता है। लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा, लेग पुलिंग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये बात गलत है कि इंडिया में नहीं होता, यहाँ बांग्लादेश में नहीं होता। ये सब कॉन्टिनेंट के खून में शामिल है कि इन्होंने एक दूसरे की लेग पुलिंग करनी है। एक्सट्रीमिज़म सब कॉन्टिनेंट की खून में शामिल है कि इन्होंने यहाँ पे करनी है, क्योंकि खून तो हम सबका एक ही है ना। कहीं ना कहीं मेरे दादे के दादे के दादे जाके किसी इंडियन हिंदू के दादे के दादे के दादे के भाई होंगे, या किसी बंगाली जो वहाँ पे मुसलमान भाई होंगे उनके कोई दादे के दादे, मतलब कोई ना कोई कनेक्शन पीछे एंड से जाके निकल जाए ना। तो दिमाग तो एक जैसे ही है ना, प्यो भी एक ही हैं, पीछे से जाके फोरफादर्स भी एक ही हैं, एंसेस्टर्स भी एक ही हैं। तो बात करते हैं इंडिया की, कि हमारे इंडिया की साइड पे बॉर्डर जो है वो गैर महफूज हैं, तो हम भी तो इस पाकिस्तान की साइड से भी तो कुछ ऐसा होता है ना कि फिर ही वो हमारे साथ ऐसा करते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है कभी भी। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई हो बाकायदा तौर पर, लेकिन सेफ्टी के लिए आप खड़े हैं। देखें आप, हमारी अफ़गानिस्तान से कभी कोई जंग तो नहीं हुई, लेकिन हमने अब उसमें बाढ़ लगाई है ना, डबल लाइन। पहले तो वो बिल्कुल फ्री थी और वहाँ से आमदरफ जो है वो वैसे की वैसे जारी थी। लेकिन अब ये है कि इंडिया के साथ हमारी लड़ाई हो या ना हो, लेकिन क्योंकि हम हिस्ट्री ऐसी रखते हैं, वार हिस्ट्री है 1965, 1948, 1971, वो ऐसी हम जंगें लड़ चुके हैं, उसकी वजह से हम उन पे बिलीव नहीं, ना वो हम पे यकीन कर सकते हैं ना हम उन पे। जैसे वाजपेयी के दौर में जब मुशर्रफ साहब, जो नवाज शरीफ साहब, उनके साथ उनके मामलात हुए और वो बड़ा बेहतर तरीके से चीज़ें चलनी शुरू हुई और हमें लगा कि कश्मीर कॉज और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने क्या किया जनाब कि मुशर्रफ साहब ने कारगिल शुरू कर दी, तो फिर मसला वही के वही आ गया। तो ये जो बिलीव है ना, वो बिलीव सिस्टम हमारा ख़राब है। पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान को यही है यार कि कोई अपने ऊपर अब हाल पे रहम करें पाकिस्तान के हुक्मरान, और इंडिया को यही है जैसे काम कर रहे हो करते रहो, और हो सके तो पाकिस्तानियों को भी सिखा दो कि हम भी भाई, जिस तरह हमारे शेख साहब कहते हैं कि पाकिस्तान इतना, चीमा साहब कितना पाकिस्तान आगे जा चुका है, तो इंशाल्लाह एक दिन हम भी ये इस तरह ही माइक पकड़ के कह सकें कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना आगे जा चुका है और हम उसके ऊपर भी इस तरह वीडियो। बहुत शुक्रिया सर।